व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस समय एनालिसिस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो आने वाला जो मंथ है या आने वाले कुछ वीक्स हैं या आने वाले कुछ दिनों हैं, कुछ दिन हैं, उनमें हमारा प्राइस हमको कहाँ तक जाते दिख सकता है। साथ ही साथ हमारे क्या बायसेस हो सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट के। तो शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस को। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम सिंपली देख सकते हैं कि प्राइस जो है हमारा अभी थोड़ा बुलिश मोमेंटम में था, अभी टेम्परेरी थोड़ा आपका रिट्रेसमेंट देता हुआ दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे टेम्परेरी रिट्रेसमेंट देता हुआ दिख रहा है हमको। ये इस रिट्रेसमेंट हमको क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा एफ था, इस एफ से हमारा प्राइस ने पूरा फुलफिल किया है और इस एफ को फिल तो किया ही किया है। मतलब बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है एफ के बाहर, ना ही इंक्रोचमेंट एरिया से दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ प्राइस ने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर प्राइस ने एक 3 कैंडल स्विंग दिया है, यानी कि स्विंग ये 1 2 3 ये हमारे पास 3 कैंडल स्विंग आए हैं। तो जो कि दिखाता है कि हमारा प्राइस एक रिवर्सल पैटर्न ले रहा है हमारा बुलिश ट्रेंड के लिए। और साथ ही साथ हमारा एक और अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग के लिए आई को टैप किया, तो प्राइस एटलीस्ट हमारा यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि प्राइस यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे अकॉर्डिंग 99% है। यहाँ तक अगले महीने तक आपको प्राइस यहाँ पर या तो वीक क्लोजिंग देगा या तो बॉडी क्लोजिंग देगा, लेकिन यहाँ तक आएगा जरूर प्राइस, ठीक है। और मैं इतना श्योरिटी साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक 3 कैंडल स्विंग है ही मंथली में, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऊपर के इक्वल हाइज भी हैं हमने। अगर आप देखो यहाँ पर इक्वल हाइज है, यानी कि इक्वल हाइज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दबा की लिक्विडिटी भरी पड़ी है। यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर दबा के बैठे होंगे, यानी कि सेलर्स इंतजार करेंगे प्राइस यहाँ पर आए, मैं सेल करूँ, यानी कि वो यहाँ पे सेल के लिए बैठे होंगे, उम्मीद लगाए बैठे होंगे यहाँ पे प्राइस आएगा, मैं सेल कर दूँगा। स्टॉप लॉस जानते कहाँ रखेंगे वो लोग, ये जो आपको दिख रहा है हाई, इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और वो लोग सीधे ये जो स्विंग लो दिख रहा है यहाँ तक के स्टॉप वगैरह बैठे होंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होंगे, बहुत से लोग इन्वेस्टर्स होंगे, पोजिशनल ट्रेडर्स होंगे, स्विंग ट्रेडर्स होंगे, मुझे उम्मीद लगाए बैठे होंगे। और यहाँ पे जनरली ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी लोग फंसते हैं। इक्वल हाई आप समझ गए, इक्वल हाई में दबा के लिक्विडिटी। यहाँ पर एफ से प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग दिया है, ऊपर इक्वल हाई है, क्योंकि एक बहुत अच्छा पी बन जाता है हमारा, जहाँ पे हमारी प्राइस हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी से मंथली चार्ट में हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा एक एफ है, एफ से हमारा 3 कैंडल स्विंग बने हैं, 3 कैंडल स्विंग बने हैं। साथ ही साथ ये प्राइस इस लाइन मंथ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ मोर देन 90% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग भी बन चुका है, मंथ क्लोज भी हो चुका है हमारा। आज आज सितंबर की कुछ लास्ट सितंबर के 1-2 दिन ही बचे हैं लास्ट के, और सिंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस हमारा आने वाले इस मंथ में लाइन मंथ तक जरूर जाएगा। तो यानी कि मंथली के जो हमारे बायस हैं वो पॉजिटिव है। इसको मैं प्लीज़ वजह नोट कर लेता हूँ ताकि आपको रिकैप करने में आसानी रहेगी। मंथली बायस पॉजिटिव अप टू एटलीस्ट लाइन मंथ तक, लीस्ट लाइन मंथ। इसको मंथली बायस हमारे पॉजिटिव है एटलीस्ट लाइन मंथ तक, तो हमारे मंथली बायस पॉजिटिव है, ठीक है। इस चीज़ को मैं नोट कर लिया, इसको साइन रखते हैं। अभी लास्ट में कंक्लूड कर दूँगा सभी चीज़ें। अब हम समझते हैं वीकली बायस से हमारे क्या नज़ारे हैं। वीकली में हम क्लियर देख सकते हैं। इस एफ को हटा देता हूँ। वीकली में हमारे पास यहाँ पर एक एफ था, इस एफ से प्राइस ने वापस इस एफ से प्राइस ने एक 3 कैंडल स्विंग देकर के आप मोमेंटम किया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे क्यों आया। यहाँ से प्राइस नीचे वापस इसलिए आया क्योंकि दोस्त यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी अच्छा पी माना जाता है। तो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में प्राइस हमारा वापस से नीचे आया, और यहाँ से प्राइस हमारा इस की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एरिया से ही वापस उठा है। अगर हम देखें नॉर्मली तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एफ था, इस एफ से ही हमारा प्राइस वापस से ऊपर उठा है। और आप सोच रहे होंगे यहाँ से अगर प्राइस उठा है तो यहाँ से वापस प्राइस नीचे क्यों आए, यहाँ तो कोई पी है ही नहीं। अगर इस एफ को देखो तो यहाँ एफ भी हमारा बॉडी क्लोजिंग कर चुका है। तो यहाँ पे बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि बॉडी क्लोजिंग करा दे यानी प्राइस ऊपर ही जाएगा और अगले 2 महीने तक वो ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम देखना जरूरी पड़ जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, इस चक्कर में प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया है। ओके, तो यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया। इस वीक की मीन थ्रेशोल्ड से ही प्राइस उसके नियर अबाउट ही प्राइस मीन थ्रेशोल्ड अगर यहाँ होगा तो उसके यहाँ के आसपास प्राइस ने वापस ऊपर लिया है मोमेंटम। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, पी होगा। अब देखो प्राइस ने, मजे वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटीज़ थी 1 या 2 लिक्विडिटी प्राइस ने इन सबको ले लिया है और विद बॉडी क्लोजिंग लिया है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम भी बॉडी क्लोजिंग दी है, हाँ याद हो गया। तो अब हमारा प्राइस जो है, क्योंकि हमारे वीकली में हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, कहाँ तक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, एज आई सेड यहाँ लाइन 1 और इक्वल हाइस, ये दोनों ही हमारे बहुत अच्छे पी हुए थे, जहाँ तक हमारा पॉजिटिव मोमेंटम हमको एटलीस्ट दिख सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक एफ है, वीकली का एफ है पॉजिटिव वाला,
वीकली का पॉजिटिव एफ है हमारा। यहाँ पर भी प्राइस हमारा अगर यहाँ अलाइनमेंट पे जाता है या फिर यहाँ से हमारा टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ से ऊपर वापस शेवली जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कंफर्म हो चुकी हैं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और कोई पी तो नहीं मिलेगी अपना, ऊपर से कोई पी इस तरफ कोई पी है नहीं, सिवाय स्विंग आई और इक्वल है इसके अलावा। और इस तरह भी बस एक हमारा एफ का, ठीक है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वाई लिक्विडिटी स्वीप हुई है विद बॉडी क्लोजिंग, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। और साथ ही साथ अगर प्राइस हमारा ऊपर तक आ रहा है, मान लो यहाँ तक ऊपर जा रहा है, तो इस तरफ कोई ऐसा पी तो नहीं जहाँ पे हमारा प्राइस रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा एक एफ बनता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना छोटा एफ किस लिए भैया? वेल, एफ के साइज़ को आप कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना। एफ के छोटे से छोटा साइज़ भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। और जनरली एफ दिखते नहीं है चार्ट पे, जैसे हम लोग चार्ट ऐसे करके बैठे होते हैं, हम लोग को एफ दिखते नहीं है। तो और प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, हम लोग सोचते जाते हैं यार प्राइस रिवर्स क्यों करा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। छोटे मोटे एफ को भी अगर तुमको कंसिडरेबल लग रहा है वो एफ है ना, तो उसको जरूर मार कर रखो, क्योंकि वो तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न दे सकता है, ठीक है। एफ हमारा नेगेटिव है ये, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा नेगेटिव एफ है ये, इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमको प्राइस टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो प्राइस अभी क्या है, प्राइस अभी यहाँ से इस ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा अपने को। इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से हमको प्राइस हमारा ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट दिख सकता है। एक एडवांस वो भी पॉजिटिव, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ताकत मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। यहाँ पर हमारा प्राइस सीधे नीचे आ रहा था, केवल एक सिंगल ये बुलिश कैंडल थी, जो कि हमारा बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। यहाँ पर देखो कैसे प्राइस ऊपर आया, यहाँ से हमारा नीचे हो गया। एक तो हमारा एफ था छोटा था, इस एफ थोड़ा नीचे आया प्राइस, साथ ही साथ तुम्हारा यहाँ पर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से प्राइस वहाँ नीचे आया। तो ये तो हमें दिखाता है कि कितना पावरफुल होता है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से पोटेंशियली इनको प्राइस हमारे यहाँ से आते हुए इस एफ तक जाते हुए दिख सकता है, या मान लो इस एफ तक आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट दिख सकता है। यहाँ से अगर नहीं दिखेगा तो हमारे पास और भी कुछ पी हैं। कौन कौन से? एक ये हमारा डेली में एफ है, और साथ ही साथ हमारे पास एक और एफ है डेली में, ये है। इन दो एफ को मार्क करना जरूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारे वीकली एफ के अंदर आ रहे हैं। अभी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि इन पी में आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, कैसे आपको देखना है यहाँ पे, और आपको कैसे कंफर्मेशन लेनी है कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो बने रहना इस एनालिसिस में भी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 कैंडल स्विंग आई है। सैटरडे संडे भी कंसोलिडेशन करेगा प्राइस। कंसोलिडेशन करने के बाद हमारा प्राइस मे भी या तो सीधे डायरेक्ट ऊपर जाए या फिर यहाँ पे नीचे मैनिपुलेशन करके डायरेक्ट ऊपर जाए, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ हमको खास तो नहीं दिखा है यहाँ पर। ये हमारा एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है, और ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम पे हमने मेजरली चीज़ डिस्कस कर ली है कि आने वाले डेली टाइम फ्रेम पे हमको अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हमको इन लेवल्स का फ़ायदा कैसे उठाना है। देखो बहुत सिंपल है। आईसीटी के कुछ प्रिंसिपल्स आपको पता होंगे क्या? एक तो ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये जो प्रिंसिपल है वो OLSC, ये आपको यहाँ पर वर्क करता हुआ दिखेगा। कौन सी किस पे दिखेगा? ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे वर्क करता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? सॉरी, वीकली नहीं, डेली टाइम फ्रेम में वर्क करता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे आपको ये दिख रहा है, प्राइस जो होगा यहाँ पे सैटरडे संडे यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि मोमेंटम होगा नहीं, ऑपरेटर बंद होगा, ऑपरेटर छुट्टी पे होंगे, है ना। तो यहाँ पे सैटरडे संडे को यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा बड़े मोमेंटम करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन मंडे को क्या होगा? मंडे को प्राइस जो होगा आपका वो नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ क्यों जाएगा? ताकि वो सेलर्स को अट्रैक्ट कर सके। सेलर्स क्यों अट्रैक्ट होंगे? सेलर्स सोचेंगे यार यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो करी है, और कुछ सेलर्स होंगे, कुछ आपके नए नए जो जिन्होंने ब्रेकआउट सीखा है या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखा है, आधी नॉलेज वाले, वो यहाँ पे फंसेंगे। वो देखेंगे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कैंडल क्लोजिंग यदि कोई बात नहीं इतना चलता है, ऐसा बोल के वो लोग यहाँ पर उतरेंगे सेल के लिए, और इस यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम पे वो लोग बहुत खुश होंगे, और वो लोग सोचेंगे और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। और उसके बाद प्राइस यहाँ पर आएगा, मैनिपुलेशन देगा, फिर आपका पहले तो सैटरडे संडे एक्यूमुलेशन करेगा, फिर मंडे को आपका मैनिपुलेशन देगा, फिर सीधे आपका डिस्ट्रीब्यूशन देगा यहाँ तक का दे सकता है दोस्त, नहीं तो फिर वो यहाँ तक का भी दे सकता है प्राइस, इट डिपेंड्स। यहाँ तक देगा, फिर इस लैग में कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट आएंगे, टेम्प्रेरी एफ होंगे, उन एफ को टैप करके प्राइस टैप करके दोबारा से यहाँ तक का आपको मोमेंटम देता हुआ दिखेगा प्राइस। तो यहाँ पे आपको OHLC पावर ऑफ 3 इन दोनों को ही देखते हुए आपको एंट्री देखनी है, ठीक है। अब आती बात एंट्री कैसे देखनी है। एंट्री देखने का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको सिंपली आपका जैसे ये प्राइस लेवल है, ठीक है, मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आपको प्राइस यहाँ पर आता दिखेगा, जब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस मान लो यहाँ से प्राइस हमारे नीचे आता हुआ दिखा, नीचे आता हुआ दिखा, हमको डायरेक्टली बाय कर लेना नहीं, ये गलती मत करना। हमको देखना प्राइस यहाँ पर आया,
यहाँ पर टेम्परेरी रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। फिर हमको जब यहाँ पर प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हमको यहाँ पर प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया, लेकिन क्या हमको केवल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है? नहीं, हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है जहाँ पे एफ आ रहे हैं, यानी कि इस लेग में हमारा एफ दे रहा हो प्राइस। जब हमको दिखेगा यहाँ पे एफ हैं, हम उस एफ पे देखेंगे, केवल क्या करेंगे, केवल देखेंगे कि हाँ प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है उन एफ को, कहीं ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेक तो नहीं है। तो मान लो यहाँ पर एक एफ है, इस ब्लैक लाइन जो दिख रही है आपको, यहाँ पर एक एफ है, प्राइस आया इस एफ से वापस से रिएक्ट करता है, और इस बार रिएक्शन में वो फिर से एफ छोड़ता है। ध्यान देना, यहाँ पर रिएक्शन में भी एफ नहीं छोड़ा तो फिर आपका वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर भी एफ छोड़ रहा है प्राइस, तब फिर आप उस पहले वाले एफ पे ही, जैसे हमारा 2 या 3 एफ बनते हैं, तो पहले वाले एफ में ही एंट्री लेना, रिस्क लेना। टारगेट क्या करोगे? टारगेट ऑब्वियसली आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी, देख रहे हो यहाँ पे इक्वल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, या फिर जो प्राइस अभी आने वाले टाइम पे आपका देगा ड्रॉन लिक्विडिटी, उसको टारगेट रखना। एटलीस्ट 1:2 आर तो आपको मिल ही जाएगा बहुत आराम से, अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो। क्या क्राइटेरिया है? ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। पहले तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, साथ ही साथ देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आपको एफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। एफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस एफ से प्राइस पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉजिटिवली रिएक्ट करते करते वहाँ पे फिर से प्राइस एफ छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस वहाँ पे एफ छोड़ रहा है तो आप वहाँ पे अपना 1% कैपिटल रिस्क ले सकते हो। बहुत अच्छा सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ऐसे सेटअप मिलते कम हैं, लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है, अपना पैसे को बचा पा रहे हो। कमाने की तो बहुत दूर की बात है, ट्रेडिंग की शुरू कर रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो सबसे पहले आपको सोचना यही है कि आपकी ट्रेडिंग में आप कितना पैसा सेव कर पा रहे हो। पेशेंस रहना, कंसिस्टेंसी रखना इस चीज़ में, आपको चीज़ें वर्क करती हुई दिखेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीकली एनालिसिस आपको, वीकली या डेली जो भी बोल रहे एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, इसको वेरीफाई ज़रूर करना अगले हफ्ते तक कि मैं क्या यहाँ पर सही था या गलत था। उसके बाद ही हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा, और भगवान आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत सारी सक्सेस दे, बहुत सारी आपको कामयाबी दे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीक में। बाय बाय।